प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात और नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी वर्तनी कक्षा 2 में आप सबों का स्वागत है। आज हम सब सेकेंड टर्म सेकेंड यूनिट टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी वर्तनी का दोहराव करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। इस प्रकार की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शंस या विकल्प होते हैं, जिनमें एक सही और 3 गलत उत्तर होता है। आपको प्रश्न के अनुसार शुद्ध उत्तर को चुनना है जो सही है और उस पर सही का निशान लगाना है। आइए हम श्वेत पट पर दिए गए प्रश्नों को हल करें। हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी चुनें। क, ख, ग, घ 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन से उसमें एक उत्तर सही है, बाकी गलत है। आपको सही शब्द पर सही का निशान लगाना है। हमारा पहला शब्द है नारियल। देखिए बच्चों, आप सबने देखा है नारियल, यह एक स्वादिष्ट फल है। नारियल का सबसे पहले अपने मन में उच्चारण कीजिए। दंत न आकार, र ह्रस्वईकार, य ल, और अपने विकल्प में ढूंढिए। देखिए ख सही विकल्प है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है रसीला। रसीला का अर्थ क्या होता है? रस से भरा हुआ। देखिए यहाँ रसगुल्ला है जो रस से भरा हुआ है। रसीला का वर्तनी मन में दोहराइएगा। र दंत स दीर्घिकार, ल आकार, और विकल्प में ढूंढिएगा कि कौन वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ घ र दंत स दीर्घिकार, ल आकार सही है। उसी प्रकार हरियाली, ह र ह्रस्वईकार, य आकार, ल दीर्घिकार, यहाँ क विकल्प सही है। चौथा शब्द है पिस्तौल। पिस्तौल क्या होता है बच्चों? एक छोटा सा हथियार होता है। इस हथियार से गोली चलाई जाती है, गोली मारी जाती है। बच्चों, आप लोग खिलौने में भी पिस्तौल से खेलते हैं। तो हम पिस्तौल का उच्चारण पहले मन में ध्यान से सोचेंगे। प ह्रस्वईकार, दंत स त संयुक्त, औकार ल, पिस्तौल। आप शुद्ध वर्तनी जान रहे हैं। आप इन विकल्पों में देखिए घ सही उत्तर है और हम उस पर सही का निशान लगा दिए। हमारा अंतिम शब्द है हलवाई। यहाँ आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न शब्द दिए गए हैं। आप सही शब्द का उच्चारण मन में कीजिए। ह, ल, व आकार, दीर्घ ई। हम चारों ऑप्शन में देखेंगे। देखिए ग विकल्प सही है, हम इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही क्रम क्या है? यहाँ शब्द दिए गए हैं लेकिन वह सार्थक नहीं है, क्योंकि उनके कुछ वर्णों को उलट पुलट दिया गया है। अतः हम इन्हें सजाएंगे और शुद्ध वर्तनी मिलने पर दिए गए विकल्प में सही का चिन्ह लगाएंगे। पहला शब्द है च ट दंत न दीर्घईकार, चटनी। चटनी तो आप लोग सब कोई खाते हैं। देखिए मेरे पास है यहाँ धनिया की चटनी, पोस्तू की चटनी, इमली की चटनी। तो हमें सजाने के बाद कौन सा शब्द प्राप्त हुआ है? च ट दंत न दीर्घईकार। यहाँ क विकल्प में च ट दंत न दीर्घईकार, चटनी। हम इसे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा शब्द है ड़ दीर्घईकार ल क। अब हम इसे सजाएंगे। ल
क ड़ दीर्घ ईकार लकड़ी, लड़की लकड़ी। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, तो हमने इस पर सही का निशान लगा दिया। हमारा अगला शब्द है क ह्रस्वकार ट म ह्रस्वकार। अब हम इसे सजाएंगे। म ह्रस्वकार, क ह्रस्वकार, ट मुकुट। देखिए बच्चों, यह क्या है? यह मुकुट है। इसे राजा महाराजा अपने सिर में पहनते थे। तो हम इसे सजाने के बाद शब्द पाते हैं मुकुट। तो हम इन विकल्पों में देख रहे हैं ख सही विकल्प है, तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला शब्द है जाइर, जाइर। अब इसे सजाइए। र ज आकार दीर्घ ई, रजाई। हमारा ग विकल्प शुद्ध है, लिखा है रजाई। हमारा तीसरा शब्द है ड़ ह्रस्वईकार म द आकार। अब हम इसे सजाएंगे। द आकार ड़ ह्रस्वईकार म, दाड़िम। बच्चों, आप जानते हैं दाड़िम किसे कहते हैं? दाड़िम अनार को कहते हैं। अनार का दूसरा नाम दाड़िम भी है। अतः हम इसे दाड़िम और अनार दोनों के नाम से पुकारते हैं। हमारा दाड़िम शब्द घ विकल्प में दिया गया है, तो हम इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में खाली जगह भरने के लिए सही अक्षर चुनें। ग ह्रस्वकार डैश क आकार र दीर्घ ईकार। और 4 ऑप्शन में एक वर्ण दिया गया है। ग ह्रस्वकार क आकार र दीर्घ ईकार। तो हम इसमें क्या भरेंगे? ग ह्रस्वकार मूर्धन्य न, क आकार र दीर्घ ईकार। अब यह सार्थक शब्द बन गया, तो हमारा विकल्प क है, हम इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह हमारा अगला शब्द है च ह्रस्वईकार त्र डैश र दीर्घ ईकार, चित्र का, चित्रकारी। तो हमारा का शब्द ग विकल्प में दिया गया है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। हमारा तीसरा शब्द है डैश प थपाया, थपाया, थप थपाया। तो हम इसके लिए देखते हैं घ विकल्प सही है, इस पर हम सही का निशान लगा दिए। हमारा अगला शब्द है मुरब्बा। बच्चों, आप सब मुरब्बा खाए हैं? देखिए, मेरे पास भी मुरब्बा है। यह एक सूखा मेवा है जो मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो आइए हम मुरब्बा में क्या शब्द छूट रहा है? र। तो हम देखते हैं कि इन चारों विकल्प में ख सही विकल्प है और हम इसमें सही का निशान लगा दिए। हमारा अंतिम शब्द है दंत स एकार दंत न ह्रस्वईकार डैश। सैनी, क्या अक्षर छूट रहा है? क। तो हम लोग यहाँ पर विकल्प में ढूंढेंगे। ग सही विकल्प है, हम इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध वर्तनी चुनें। यहाँ बच्चों देखिए, ये जो वर्तनी दी गई है ये अशुद्ध है। मात्रा के कारण, अक्षर के कारण यह अशुद्ध है। आपको इसे शुद्ध करना है और शुद्ध शब्द को विकल्प में ढूंढकर सही का चिन्ह लगाना है। दवाइयाँ, दवाइयाँ नहीं होता है, दवाइयाँ। दीर्घ ई के बदले ह्रस्व ई होता है। तो द व आकार ह्रस्व ई य आकार चंद्रबिंदु दवाइयाँ। हम अभी विकल्प खोजेंगे, चारों ऑप्शन में देखेंगे ग शुद्ध वर्तनी है और टिक लगाएंगे। हमारा अगला शब्द है
जल्दी, जल्दी नहीं बोलते हैं, जल्दी। लद संयुक्ताक्षर है और दीर्घईकार की मात्रा है, तो हम जल्दी अशुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द ढूंढेंगे। यहाँ घ के विकल्प में शुद्ध वर्तनी है तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा तीसरा शब्द है अमचूर। अमचूर नहीं होता है बच्चों, अमचूर। अमचूर देखिए, यहाँ आम को सुखाकर और पीसकर पाउडर करके बेचा जाता है। यह अमचूर का पैकेट है, इसके अंदर अमचूर है। तो अमचूर का उच्चारण मन में कीजिए और देखिए कहाँ अशुद्धि है। म च ह्रस्वकार, ये गलत है। च दीर्घउकार। अब हम विकल्प ढूंढेंगे। क ख ग घ में ग सही विकल्प है, हम सही का चिन्ह लगाएंगे। हमारा अंतिम शब्द है शायद। बच्चों, उच्चारण बिल्कुल गलत है, शायद नहीं होता है, शायद होता है। दंत स की जगह पर तालव्य श आकार, जो यहाँ ग के विकल्प में दिया गया है, और यह हमारा सही उत्तर है। तो हमने देखा कि हम सही शब्दों पर सही का निशान लगाए हैं। बच्चों, आपके विद्यालय के वेबसाइट पर वर्तनी सूची, शब्दावली सूची तथा सभी दोहराव कार्यों को भेजा जाएगा। आप लोग मौखिक और लिखित रूप में अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।